नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया तो लिस्ट को देखकर सब चौंक गए। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का भी नाम था और उन्हें पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया था। अब जब मुलायम सिंह यादव को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण देने का मोदी सरकार का फैसला सार्वजनिक हुआ तो हैरानी तो होनी ही थी। हैरानी क्यों ना हो, इसे समझने के लिए हमें आपको बीजेपी के उस ट्वीट को दिखाते हैं जिसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट 30 अक्टूबर 2021 को किया था। असल में यह ट्वीट 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में हुए गोलीकांड की याद में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस घटना के वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। जब यह ट्वीट किया गया तब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई का बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर तब भूले तो नहीं कैंपेन के तहत समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों पर तंज किया जा रहा था। इस ट्वीट में अब्बा जान तंज का इस्तेमाल किया गया जिसे मुलायम सिंह यादव के लिए समझा गया। तब सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने राजनीतिक भाषणों में खुलकर अब्बा जान का इस्तेमाल करते नजर आए। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी ने जिन मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान जैसे शब्दावली से नवाजा, उन्हें बीजेपी की ही सरकार में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक कैसे मिला? क्या इस कदम के पीछे कोई राजनीति है? अगर राजनीति है तो कैसी? यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी की निगाहें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी का लक्ष्य यूपी की 80 सीटें हैं ताकि पार्टी पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार का प्रधानमंत्री बना सके। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में मुलायम सिंह यादव का नाम होना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं बीजेपी इसका भी सियासी फायदा उठाने की तैयारी में तो नहीं है। पिछले दिनों जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी। यहां तक कि बीजेपी की राज कार्यकारिणी की हालिया बैठक में मुलायम सिंह यादव को मंच से श्रद्धांजलि दी गई। सियासी जानकारियों का कहना है कि बीजेपी यादव बैंक को लुभाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसे बीजेपी की उस सियासी कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बात भी बिल्कुल साफ है कि पद्म पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं और मुलायम सिंह यादव की सक्रिय राजनीति के दौर में उन पर निशाना साधने की कवायद पार्टी के स्तर पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जाती रही है। इस बारीक फर्क के बावजूद ये देखना रोचक होगा जो मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीति पारी के दौरान हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहे, उन्हें बीजेपी अयोध्या के विलेन के तौर पर पेश करती रही। आज जब भारत सरकार नेताजी को पद्म विभूषण से नवाज रही है तो क्या बीजेपी यूपी में इसका सियासी फायदा उठा पाएगी? ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।